तो भाई लोग, इस वीडियो में आपको जवान के बहुत सारे स्पॉयलर्स मिलेंगे, तो वीडियो अपनी रिस्क पे देखना। जवान का प्रीव्यू ट्रेलर इतना ज्यादा फास्ट था कि उसमें हिडन डिटेल्स ढूंढ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, बट आपके भाई ने बहुत सारी हिडन डिटेल्स ढूंढ ली है। जैसे इस सीन में एसआर के एक हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पीछे चिकित्सालय लिखा हुआ है, एंड इसके जैसे और भी ज्यादा हार्ड हिडन डिटेल्स अपने पास है, और इसी के साथ ही स्टोरी की थोड़ी बहुत हिंट भी हमें मिल चुकी है। तो इसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हर्ष और आप देख रहे हैं हर्ष टीवी। तो भाई, जवान का जबरदस्त प्रीव्यू ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ये बहुत ही ज्यादा शार्प कट किया गया है, जिसमें हमें कहीं भी स्टोरी का अता पता नहीं चलता। बट अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत सारी हिडन डिटेल्स मिलेगी और इसी के साथ ही स्टोरी का थोड़ा बहुत अंदाजा भी हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट में हमें एक गांव दिखता है एंड वहां कुछ लोग अटैक करते हुए नजर आते हैं, और ये टाइम बहुत ही पुराना लगता है, यानी कि पास्ट का लगता है। और यहाँ हमें एसआरके का मून नाइट जैसा अवतार देखने मिलता है, जो गांव की रक्षा करते हुए नजर आता है। एंड ये प्रोबेबली जैसे रूमर्स थे कि एसआरके इस मूवी में डबल रोल करने वाले हैं, एक बाप का और एक बेटे का। तो शायद ये बाप का रोल हो सकता है, क्योंकि ये पुराने जमाने का दिखाया गया है। एंड शायद गांव में आग लगी है या किसी जख्म की वजह से, या विजिलेंटी बनने के लिए एसआरके ने ऐसा अवतार किया हो। और इसकी एक और पॉसिबिलिटी बनती है, एसआरके हमें इस ट्रेलर में आर्मी वाले अवतार में नजर आते हैं, तो शायद उनके साथ किसी ने धोखा किया हो और ब्लास्ट की वजह से वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गए हो, और इसके बाद गांव वालों ने उनकी मदद की और उन्हें ऐसे पट्टियों में बांध दिया, और फिर गांव पे किसी ने हमला कर दिया और एसआरके ने गांव को बचा लिया। और उसके बाद उसे पता चला कि आर्मी में उसके साथ किसी ने धोखा किया, तो वो उनके अगेंस्ट बन गया और ईविल बन गया। अब बाप बेटे के रोल की बात तो हो गई, बट इस ट्रेलर में हमें एसआरके के 2 नहीं बल्कि 9 लुक देखने मिलते हैं, जो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। जिसमें एक है मास्क वाला, सेकंड है स्टड एसआरके, थर्ड है बाल्ड गाय, फोर्थ है मून नाइट, फिफ्थ है मेट्रो वाला, सिक्स्थ है आर्मी वाला, 8 नंबर पे आता है जेल एंड हाईवे एक्शन वाला, एंड 9th वाला मेरा फेवरेट लुक है, जो बहुत ही ज्यादा मासी है और उसके मुंह में सिगार है, जो काफी टाइम पहले लीक हो चुका था। अब ट्रेलर में आगे हमें थोड़े बहुत बाहुबली वाले सीन दिखाई देते हैं, थोड़े हाथ दिखाई देते हैं, जो सीन एक जेल में है, एंड एसआरके अपने माँ से किए हुए वादे की बात कर रहा है, जिससे ये प्रतीत होता है कि वो बदला लेना चाहता है, यानी कि ये एक रिवेंज स्टोरी है, शायद अपने बाप को मारने का या गांव को जलाने का बदला। उसके बाद हमें दीपिका पादुकोण का एक स्पेशल अपीयरेंस देखने मिलता है, जो हमें कुश्ती खेलते हुए, दाव पेश लगाते हुए नजर आती है। एंड 99% पॉसिबिलिटी है कि दीपिका एसआरके की मां का रोल करने वाली है, क्योंकि आप यहाँ पर ठीक से देखिए, दोनों के मूवमेंट्स, दोनों के स्टाइल्स बहुत ही सिमिलर है। एंड दीपिका एक रेसलर है, तो उसने एसआरके को बचपन में ट्रेन किया हो। अब आगे हमें एसआरके की बहुत ही ज्यादा कूल और मासी एंट्री दिखाई देती है, वो भी अनिरुद्ध के बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। एसआरके यहाँ एक जेल में है, जो शायद वहाँ गर्ल गैंग को ट्रेन करता है, क्योंकि आगे हम एसआरके के साथ गर्ल्स फाइटर को देख सकते हैं। एंड ये लेडी जेल का लफड़ा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे सीन्स दिखाए गए हैं और यहाँ 2 मास सॉन्ग्स भी शूट किए गए हैं। ट्रेलर को देख के 2 पॉसिबिलिटीज लगती है। एक तो एसआरके आर्मी ऑफिसर है, जिसको गवर्नमेंट ने बिट्रे किया है और वो उसका बदला लेना चाहता है, या जैसे मैंने कहा, उसके फादर भी एंटी हीरो थे जो लोगों को बचाते थे, एंड किसी इंसिडेंट की वजह से उसके माँ बाप की डेथ हो गई, एंड अब बेटा एसआरके एंटी हीरो बन गया है अपने बाप की तरह। बाकी सब तो क्लियर है, बट एक क्लियर वजह, एक क्लियर मोटिव अब तक मुझे नहीं मिला, जो शायद हमें ट्रेलर 2 में मिल जाएगा। अब आगे आपको बहुत सारे स्पॉयलर्स मिलेंगे, तो आप वीडियो यहाँ से स्किप कर सकते हैं। अब इस प्रीव्यू ट्रेलर में हमें सिर्फ 3 एक्शन सीन्स बार बार रिपीट पे दिखाए गए हैं। ये शायद जानबूझकर किया हो, या शायद इस मूवी में 3 ही बड़े एक्शन सीन्स है। तो मैं आपको ये तीनों सीन्स कनेक्ट करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हाईवे पे अपने को कुछ ट्रक्स एंड कार्स किसी चीज को ले जाते हुए दिखाई देते हैं, एंड इनका नंबर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये है MH08, जो कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी का है। एंड रत्नागिरी एक पोर्ट सिटी है, तो मेरे हिसाब से वो लोग इस चीज को समंदर के जरिए किसी जगह पर ले जाने वाले हैं। बट यहाँ पे एसआरके आ जाता है अपनी टीम के साथ इन्हें रोकने के लिए, और वो उन्हें रोक लेता है, क्योंकि आगे एक सीन को आप पॉज करोगे तो आपको इस सीन में एसआरके देखने मिलेगा कार के सामने। एंड इसके बाद कुछ वजह से एसआरके को वो लोग कैप्चर कर लेते हैं और जेल में ले जाते हैं, एंड हमें ये जेल वाला एक्शन सीन देखने मिलता है। अब ये जेल वाला एक्शन सीन इस कार एक्सीडेंट से पहले का है या बाद में, ये तो कंफर्म नहीं है। एंड ये जेल एसआरके वाले जेल से अलग है, क्योंकि आप पीछे लोगों को देख सकते हैं, यहाँ पर औरतें नहीं है। एंड सेकेंड एक्शन सीन है इस विला का, जिसके हमें बहुत सारे फुटेज इस ट्रेलर में देखने मिलते हैं। एंड मेरे हिसाब से ये एसआरके का अड्डा है, या शायद और भी कुछ हो सकता है, बट जैसे मैंने पहले कहा,
इस सीन में हम चिकित्सालय देख सकते हैं। तो ये एक पुराना बंद पड़ा हुआ हॉस्पिटल है जहाँ एसआरके ने अपना अड्डा जमाया है और यहाँ मिलिट्री हमला कर देती है जिसमें नयनतारा भी शामिल है, क्योंकि आप नयनतारा को एसआरके का पीछा करते देख सकते हैं। एंड यहाँ एसआरके मास्क वाले लुक में है। तो ये सेम सीन है इस जगह का, बट इस सीन के एंड में एसआरके सबको चकमा देखकर हेलीकॉप्टर में बैठकर भाग जाता है। आप इस वाले सीन में देख सकते हैं। अब थर्ड सीन है मेट्रो हाईजैक वाला, जहाँ एसआरके हमें पट्टी वाले लुक में नजर आता है जो मेट्रो को हाईजैक कर लेता है। एंड ये दिल्ली मेट्रो नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ मराठी में लिखा हुआ मिलता है प्लेटफॉर्म कड़े, यानी कि प्लेटफॉर्म के तरफ। एंड यहाँ आप वह मेट्रो स्टेशन लिखा हुआ भी देख सकते हैं, यानी कि ये मुंबई मेट्रो है। तो यहाँ एसआरके बॉम्ब लेके मेट्रो में घुसता है और सबकी फट जाती है एंड वो मजे से डांस करता है। बट यहाँ कोई मरता नहीं, क्योंकि ट्रेलर के स्टार्ट में जैसे हम लोग देख सकते हैं सब लोगों के साथ पट्टी लगा के एसआरके भी इनके साथ प्रोबेबली भाग गया है। तो शायद कोई मांग पूरी करने के लिए, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए एसआरके ने ये स्टंट किया हो, और ये मांग पूरी होने के बाद एसआरके ने सबको रिहा कर दिया। अब सबसे मेन बात, क्या आपको लगता है ये वाला एसआरके और ये वाला एसआरके एक ही है? देखो ट्रेलर देखने से तो ये दोनों सीन एक ही लगते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, या शायद ये मुझे ही लगता है। फिर मैं आपको बताता हूँ। ये एसआरके जो बैग लेके अंदर जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है और उसे चलने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, अनलाइक जो टकला एसआरके जो मेट्रो में नाच रहा है। और उसके बाद पट्टी निकालने वाला सीन है, तो आप पीछे विंडोज एंड स्क्रीन जैसा देख सकते हैं एंड आगे टेबल्स पे गन्स एंड गैजेट्स देख सकते हैं। तो 100% ये वाला सीन मेट्रो के अंदर का तो नहीं है। एंड एडिटिंग इतनी ज्यादा होशियारी से की गई है कि अगले ही ट्रांजिशन में हमें एसआरके का ये वाला सीन देखने मिलता है जहाँ पर वो ताली बजाता है, और हमें ये दोनों सीन बिल्कुल ही ज्यादा कनेक्टेड लगते हैं, यानी कि एक ही लगते हैं। एंड आगे एक और चीज, यहाँ पर हम एसआरके को डांस करते हुए देखते हैं, तो उसकी शर्ट पे एक बैज लगा हुआ है जिसपे लिखा है कैप्टन। और यहाँ ठीक से देखिए एसआरके के शर्ट पे कोई भी बैज नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये कोई कंटिन्यूटी मिस्टेक हो सकती है, या शायद एसआरके मेट्रो में जाने के बाद बैज लगाता है। और अगर ये कंटिन्यूटी मिस्टेक नहीं है तो यहाँ पर दो अलग अलग सीन्स हैं और दो अलग अलग एसआरके हैं मेरे हिसाब से, और ऐसा हो भी नहीं सकता, श्योरिटी नहीं है। अब यहाँ पे हमें एसआरके का मासी लुक दिखाई देता है जो मेरा फेवरेट है, जिसमें उसके पेपर व्हाइट हेयर्स दिखाई जाते हैं और मुंह में सिगार है, और जो दो जगह पर दिखाई देता है, एक बार किक करते टाइम एंड सेकेंड टाइम यहाँ बाइक पे स्टंट करते हुए, वो भी मुंह में सिगार के साथ, बिल्कुल ही बैड एस। एंड कुछ टाइम पहले जवान का जो सीन लीक हुआ था, उस सीन में एसआरके इसी लुक के साथ गुंडों को बेल्ट के साथ मारते हुए नजर आता है। अब इस वाले लुक को लेकर मेरे पास बहुत ही गजब थ्योरी है जो शायद पॉसिबल हो सकती है, बट इससे वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा। तो अगर मेरे इस वाले वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस थ्योरी पर वीडियो बना दूंगा। अब ये वाला एक सीन देखिए, यहाँ एसआरके नजर आता है एंड ये एसआरके वर्सेस एसआरके हो सकता है, एंड इस पर भी मैं अगली वीडियो में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो आपको इन सारी डिटेल्स के बारे में क्या लगता है? क्या आपने ये ट्रेलर में देखी थी और आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अब इस ट्रेलर में हमें विजय सेतुपति के 2 बार झलक देखने मिलती है, बट अब तक ये क्लियर नहीं है कि ये पुलिस है या विलन। उसके साथ साथ नयनतारा भी जबरदस्त अवतार में एक्शन करते हुए देखने मिलती है, एंड इन सब के साथ साथ मूवी में और भी बड़े कैमियोज देखने मिलने वाले हैं जो अब तक कंफर्म नहीं है, जिसमें से एक है सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का एंड दूसरा है संजय दत्त का। बट एक कैमियो 90% श्योरिटी के साथ होने वाला है, जो कि है सुपरस्टार थालापति विजय का, जिनकी बहुत ही ज्यादा ह्यूज फैन फॉलोइंग है। एंड भाई डायरेक्टर एटली की पिक्चर है और थालापति विजय का कैमियो ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और ट्रेलर में शायद थालापति विजय हमें देखने भी मिलते हैं, क्योंकि ये वाला लुक जो पुलिस का एसआरके का दिखाया गया है उसका फेस रिवील नहीं किया गया है, बाकी लुक में एसआरके को दिखाया गया है। तो शायद ये एसआरके ना होकर थालापति विजय हो सकते हैं, जो कि पुलिस के अवतार में हमें इस मूवी में दिखाई देंगे। अब क्या झूठ है और क्या सच है, यह हमें मूवी आने पर ही पता चलेगा। इसी के साथ ही केजीएफ चैप्टर 2 के बाद रॉकी भाई अब किस कंट्री में है, और सालार एंड केजीएफ के बीच अफ्रीकन हिटमैन को लेकर क्या कनेक्शन है, अगर ये आपको जानना है तो मेरी राइट वाली वीडियो पे क्लिक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।